सुमित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित शर्मा मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम 89 तक क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 90 से आगे के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जो ना विभाज्य पर आधारित प्रश्न है। अब देखिए, विभाज्य पर आधारित प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इन क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना करके या फिर विभाज्य की पूरी ट्रिक बना करके मैं आपको एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। बाकी आप इन्हें खुद से करिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे ये 88 से विभाज्य है, तो देखिए 88 की अगर आप फैक्टर करेंगे तो 11×8 = 88, तो मतलब जो संख्या 11 से विभाजित होगी और जो 8 से विभाजित होगी वो संख्या आपकी पूरी 88 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 44 के फैक्टर करोगे तो 11×4। इसी तरीके से 88 वाला, जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, 88 वाला, 72 वाला आपका होगा 8 और जो 9 से विभाजित होगी वो संख्या आपकी 72 से विभाजित होगी। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इसी तरीके से सभी विभाजित वाले प्रश्न थे। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर चेंज है, जो 99 है, कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होगा। देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याएं होती कौन सी हैं। अगर आपने एक संख्या x मानी तो दूसरी क्या होगी आपकी x+2। विषम और सम में कितने का अंतर होता है, 2 का। और तीसरी संख्या क्या होगी, तो वो होगी आपकी x+4। अब देखिए, यहाँ x कितने बार आया है, तो 3x। 2 और 4 कितना हो गया, 6। अगर आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x+2। कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग होगा वो हमेशा 3 से विभाजित होगा। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका अलग था, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये सभी प्रश्न विभाजित वाले हैं, 72, 72, 88, 88, तो ये आप कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि संख्या 146, ये भी सभी प्रश्न जो है आपके वो विभाजित वाले हैं, 8 से विभाजित वाले, 11 से विभाजित वाले, ठीक है। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इन सवाल को करके अलग से वीडियो डाल दूंगा। अब देखिए, ये प्रश्न हम कर चुके हैं, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। यहाँ आपका एक प्रश्न अलग है, जो ये है दोस्त, ये वाला। अब यहाँ क्या है, 2 की पावर 51 है, तो देखिए 2 की पावर 51 कोई अलग चीज़ नहीं हो गई। यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ 2 की पावर 51 को कॉमन लेके, जैसे हमने ये किया था ना 3 की पावर 25 वाला, तो ये आपका बचेगा 2। 2 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1, क्योंकि 2 की पावर 51 आपने पूरा कॉमन ले लिया। फिर यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 1, यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 2, यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 3, यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 4। इनको आपको सॉल्व करना है। तो 2 की पावर 51 आपने कॉमन लिया है, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 8 15, 15, और ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31। ये आ जाएगा आपका 31। अब देखिए, 31 तो कहीं आपको कोडज में दिखाई दे नहीं रहा है, यहाँ ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो आपको क्या करना है, 31 नहीं है तो यहाँ से आपको, अगर एक पावर भी आपने कम कर ली, मान लो 2 की पावर 50, 2 को और ले लिया, तो 31 दूनी कितना होता है, 62। तो 62 भी यहाँ कहीं नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप यहाँ ले लेते हैं 2 की पावर 2, यानी कि 4, 31 × 4, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, मतलब 124 आपके ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ लिख सकते हो 2 की पावर 49, 2 आपने कॉमन ले लिया, यानी कि 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की गुणा जब आप 31 के साथ करोगे तो ये आपका 124 आ जाएगा। तो ये इस तरीके का सवाल था। हालांकि हम ऐसे सवाल सभी कर चुके हैं, आप इसको ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो बताना इस सवाल को भी। अब देखिए, हम आते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर, जो है हमारा प्रश्न नंबर 121। सवाल क्या है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। अब देखिए, अगर आप देखें कि अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, तो एक तो आपकी अभाज्य संख्या होती है 11, फिर क्या होती है 13, फिर क्या होती है 17, वो भी 2 अंकों वाली, और ये होती है आपकी 97 तक। अब इन अंकों में आपको ये देखना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 18 जोड़े जाए तो वो संख्या रिपीट हो जाए। उत्क्रमित का मतलब है दोबारा से वही संख्या दिखाई दे हमें। अब देखिए, यहाँ 11 से लेकर 97 तक सिर्फ 2 संख्याएं ऐसी होंगी। एक तो आपकी होगी 31। अगर आप 31 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3। देखिए, 13 जो संख्या थी वो उत्क्रमित होके, मतलब अंकों का उल्टा क्रम हो गया, 1 3 और यहाँ हो गया 3 1, तो एक संख्या तो आपकी 13 है जिसमें 18 जोड़ने पर उत्क्रमित प्राप्त होगी, और एक आपकी संख्या आएगी 79। 79 में जब आप 18 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और 9 17 का 7 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो 79 थी, पलट के कितनी आ गई 97। तो ये सिर्फ 2 संख्याएं ऐसी होंगी आपकी
इनको आप डायरेक्ट सवाल याद भी रख सकते हो कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? तो सिर्फ 2 संख्याएं संभव है, 13 और 79। ठीक है। अब देखिए ये सवाल ना थोड़े से बड़े सवाल थे, यहाँ पेन चलाना संभव नहीं हो पा रहा था, मुझे अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है पेन का। तो देखिए मैंने क्या किया, इनके प्रश्न का सॉल्यूशन सॉल्व करके लिख लिया है। अब देखिए मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ बोला गया है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या क्या है? अब देखो पहले मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाना चाहूँगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि 47 क्या है, तो आप कहोगे 2 अंकों वाली संख्या है। अब ये 2 अंकों वाली संख्या बनी कैसे? अगर आपने लिखा है इसको 47, तो ये 7 जो है वो इकाई का स्थान का अंक है, और ये जो 4 है आपका वो कितना है? दहाई के स्थान का अंक है। तो अगर आपने इकाई के स्थान वाले अंक में 1 की गुणा की तो कितना आया? 7। अगर आपने दहाई के स्थान वाले अंक को 10 से गुणा की तो कितना आया? 40। और 40 और 10 को 7 को अगर आपने जोड़ा तो ये कितना आया? 47। तो 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनी? इकाई के स्थान वाले अंक में आपने 1 की गुणा की, दहाई के स्थान वाले अंक में आपने 2 की गुणा की। गुणा करने के बाद जब उनको जोड़ा तो वो कितना आया? एक संख्या बनी। अगर इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि 3 अंकों वाली कोई संख्या है, मान लीजिए 105 आपकी कोई संख्या है 3 अंकों वाली, क्लियर? तो आपने इस संख्या में इकाई की संख्या में कितने से गुणा की? तो 1 से गुणा की, तो कितना आया आपका? ये 5। दहाई के स्थान पर क्या है आपका? 0। 0 में आपने कितने से गुणा की? 10 से, क्योंकि हमें दहाई वाले अंक पे 10 की गुणा करनी है, तो कितना आएगा? 0। अगर आप एक संख्या को देखें तो ये किस पर है? सैकड़ा पर। तो सैकड़ा पर आपको किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 100 की। तो ये कितना हो जाएगा? 100। 100 में 0 को जोड़ोगे तो 100, और 100 में अगर 5 को जोड़ोगे तो 105। संख्या आपकी कितनी बनी? 105। कहने का मतलब इस बात का ये हुआ कि अगर आप देखें, इसको 2 तरीके से सवाल कर सकते हैं। पहली बात तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले आप ऑप्शन से इस सवाल को सॉल्व करिएगा। इसने कहा कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो देखो पहले देखो 2 अंकों की एक संख्या में, तो 2 अंकों की संख्याएं सभी ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो इकाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अंक क्या है? 7। यहाँ कितना है? 9। यहाँ कितना है? 3। यहाँ कितना है? 5। इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। देखिए 4 का 2 गुना कितना होता है? 8। 8 से 1 कम 7। 5 का 2 गुना 10। 10 से 1 कम 9। 2 का 2 गुना कितना होगा? 4। 4 से 1 कम 3। 3 का 2 गुना कितना होगा? 6। और 6 से 1 कम 5। तो इस तरीके से ही हो जाएगा आपका। ये पूरी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है सभी ऑप्शन में, यानी कि पहली वाली। दूसरा, इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब जो आपका इकाई का अंक था वो आपका दहाई का बना लिया जाए, और जो आपका दहाई का अंक था वो आपका इकाई का बना लिया जाए। यहाँ भी देखिए ऐसा कर दिया गया सभी सभी विकल्पों में, क्लियर? तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, नई संख्या कौन सी है आपकी? ये जो बनी नई संख्या है, और जो ऑप्शन है आपके वो कैसी संख्या है? मूल संख्या है। तो इसने कहा नई और मूल संख्या के बीच अंतर। तो देखिए 74 और 47 का अंतर कितना आएगा? 14 में से 7 गया 7, और यहाँ 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 2, यानी कि ये आएगा 27। नई और मूल संख्या के बीच अंतर, नई और मूल संख्या के बीच अंतर कितना आया? 27। मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या आपकी कितनी है? 47, और 47 से कितना कम है? ये 27, 20 कम है। तो आपका ऑप्शन ए क्लियर आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इन ऑप्शन को इसी तरीके से चेक करेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन से तो आपका सवाल ये इस तरीके से हो जाएगा इतनी जल्दी, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि संख्याएं वगैरह कैसे बनी, तब देखिएगा। जैसे मैंने माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, तो जब दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है तो संख्या कैसे बनेगी? मैंने बताया था आपको, दहाई के अंक में आपको 10 की गुणा करनी है तो 10x, इकाई के अंक में आपके 1 की गुणा करनी है तो y, और जब 10x प्लस y को जोड़ोगे तो क्या बनेगी हमारी? एक 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, क्लियर? उसके बाद प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है कि यदि इकाई के स्थान पर अंक, तो इकाई के स्थान पर अंक कितना है आपका? y। दहाई के स्थान पर अंक का 2 गुने से 1 कम है, तो दहाई के स्थान पर अंक कितना है आपका? x। x का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1। तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लिया, क्योंकि ये प्रश्न में हमें दी गई है बात। उसके बाद अंक बदलने पर जो आपका इकाई का अंक था वो हमने दहाई का बना लिया, जो दहाई का था वो इकाई का बना लिया। अब हमारी नई संख्या क्या होगी? तो नई संख्या होगी दहाई वाले अंक में 10 की गुणा, इकाई वाले अंक में 1 की गुणा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी, क्लियर? तो हम आ गए यहाँ तक। अब आगे प्रश्नानुसार उसने क्या बोला कि नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ हमारी नई संख्या ये है, मूल संख्या हमारी ये है।
अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर माइनस कहीं है तो उसको हम ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस हमारा चिन्हों को चेंज कर देता है। उसके बाद 10x प्लस बाई माइनस 20, क्योंकि मूल संख्या हमारी 10x प्लस बाई है। इसको हमने सिर्फ सॉल्व किया है। यहाँ आपका माइनस का 19x प्लस का 8 बाई बराबर माइनस का 20, माइनस चिन्ह से गुणा कर दी, तो जो माइनस वाली वैल्यू थी वो प्लस की और जो प्लस वाली वैल्यू थी वो माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ से आपका ये मान आ जाएगा। अब यहाँ मुझे क्या करना है कि ये ना एक्स और वाई के फॉर्म में दे रखा है, लेकिन मुझे बाई का मान समीकरण 1 में दे रखा है, तो बाई का मान समीकरण 1 से यहाँ उठा करके रख दिया, तो ये सभी पूरी समीकरण जो हमारी एक्स में बदल गई। एक्स में बदल गई तो एक्स का यहाँ से मान प्राप्त हो जाएगा 4। एक्स का मान उठा करके आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा, यहाँ से बाई का मान प्राप्त हो जाएगा। आपसे संख्या पूछी थी, तो संख्या आपकी क्या है 10x प्लस बाई। 10 एक्स का मान आपके पास कितना था 4, तो 10 की जगह एक्स की जगह 4 रख दिया मैंने। बाई का मान कितना आया 7, तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40 और प्लस ये कितना हो जाएगा 7, तो बराबर कितना आ जाएगा 47। देखिए ऑप्शन से भी यही आंसर आया था और ऐसे भी यही आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, आप इसको जितने आसानी से कर सकते हैं, दोनों तरीके अगर आप पे आते हैं तो दोनों तरीके से करिएगा। आप अभी डिटेल में कर लीजिएगा और वैसे आप ऑप्शन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 47। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 123 की ओर। प्रश्न नंबर 123 क्या है, देखिए ये भी सॉल्यूशन हमारा है। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। सबसे पहली चीज़ इसी को समझ लेते हैं कि क्या है। इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक हैं मान लो, तो हमने मान लिया सैकड़ा x, दहाई y और इकाई हमारा z। क्लियर। अब सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े पर अंक क्या है आपका x, तो ये मान लिया x। इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना, इकाई के स्थान पर अंक आपका क्या है z, तो z का 2 गुना, तो x बराबर 2z, समीकरण नंबर 1। उसके बाद उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। अंक आपने क्या माने x बाई जेड, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर जो अंक हैं वो आपने क्या माने x बाई जेड, तो इनका योगफल कितना बताया उसने 18 है। यहाँ से हमारा सवाल बनना शुरू हो गया। अब देखिए, जब आपने इकाई दहाई सैकड़े के अंक x बाई जेड माने थे, तो मैंने क्या बताया था संख्या कैसे बनती है। अगर 3 स्थानों वाली बनानी है आपको, तो सैकड़े में 100 की गुणा, तो सैकड़ा यहाँ पर कितना है x, तो आपने 100 की गुणा कर दी, यानी कि 100x। दहाई में आपके कितने की गुणा 10 की गुणा, तो ये कितना हो गया आपका 10 बाई। इकाई में आपके कितने गुणा 1 की गुणा, तो जेड में की गुणा करोगे तो जेड, तो ये आ गई आपकी संख्या 100x प्लस 10 बाई प्लस जेड। अब इसने कहा यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को बदलने पर या अंकों को उलटने पर, तो वह संख्या 336 कम हो जाती है। कौन सी संख्या कम हो जाती है, ये वाली संख्या कम हो जाती है जब इसके अंकों को पलट दिया जाता है। अब देखिए अंकों को पलटने से फर्क क्या पड़ेगा, जो आपका इकाई का अंक है वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा दहाई का। इकाई वाला अंक आपका बन जाएगा किसका, सैकड़े का अंक, और ये आपका दहाई वाला अंक दहाई का रहेगा, सैकड़े वाला अंक आपका इकाई का बन जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर इकाई दहाई सैकड़े के अंकों में बोल दे कि आपको अंक परिवर्तित करने हैं, मतलब उनको मान उनका बदल देना है, तो अंक बदलने पर आपका क्या होगा, जो आपका बीच में दहाई का अंक होगा ना वो आपका परिवर्तित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो बीच में आएगा, आप कहीं से उठा करके उनको चेंज कर दीजिएगा, जो आपका दहाई का अंक होगा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसने कहा कि जो ये संख्या आपके अंक बदलने के बाद आती है ना, वो इससे 336 कम होती है, या फिर आप ऐसे बोल दीजिएगा कि जो आपकी नई संख्या है, मूल संख्या, और जो आपकी नई संख्या आई, इनके बीच जो आपका डिफरेंस है वो 396 का है, क्योंकि कम ज़्यादा रहना मतलब डिफरेंस ही तो है उनके बीच। तो अगर डिफरेंस है तो मैंने इसको लिख दिया कैसे कि ये आपकी कौन सी संख्या है, मूल संख्या, ये आपकी कैसी संख्या है, नई संख्या। इसको सिर्फ सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद ये आपका आएगा 99x माइनस 99z बराबर 396। 99 यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस जेड बराबर 396। 99 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ से हमने समीकरण 1 से यहाँ x का मान रख दिया, क्या x बराबर 2z, तो x बराबर 2z रखा, 2z में से एक z गया तो z बचा, और z का मान कितना आ गया 4। z का मान अगर हमने उठा करके समीकरण 1 में रख दिया तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया जो कि 8 है। x का मान आपके पास है, z का मान आपके पास है, समीकरण 2 में आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 दे रखा है, तो x का मान हमने 8 रख दिया, z का मान हमने 4 रख दिया, तो यहाँ से हमारा y का मान निकला है 6। इसने पूछा क्या था, तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर। तो सैकड़े वाला अंक कितना है आपका, तो x, और आपका दहाई वाला अंक कितना है आपका y, तो इनके दोनों के बीच अंतर पूछा था। इसका मान 8 है, इसका मान 6 है, इसमें से आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 124 की ओर। देखिए थोड़े बड़े सवाल थे, यहाँ पेन चलाना संभव नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो इसलिए मैंने इनका सॉल्यूशन करके लिख दिया, समझाने की पूरी बेहतर कोशिश होगी। अब देखिएगा, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए,
सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों को बदला गया, ये ध्यान रखना इस बात को। ऐसे प्रश्न आपको थोड़े से परेशानी देंगे क्योंकि यहाँ लैंग्वेज को बहुत बारीकी से चेंज किया गया होगा। तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। देखो, अधिक हो या कम हो या उनके बीच अंतर हो, वो बात एक ही है क्योंकि 63 का अंतर ही होगा कम ज़्यादा होने पर। तो मैंने इकाई दहाई सैकड़े के अंक मान लिए x/z। क्लियर। यहाँ से जो हमारी संख्या बनी, सैकड़े में आप 100 की गुणा करेंगे, दहाई में आप 22 की गुणा करेंगे, 10 की गुणा करेंगे और इकाई में आप 1 की गुणा करेंगे। तो यहाँ से आपकी संख्या आ गई है। अंक बदलने पर किसके? इकाई और दहाई के। सिर्फ इकाई और दहाई के अंक बदले जाएंगे। अब इकाई का जो है वो दहाई का कर दिया और जो दहाई का है वो इकाई का कर दिया और जो सैकड़ा का है आपका वो सेम टू सेम रहा। अब देखिए आगे, अंक बदलने के बाद जो आपकी संख्या बनी तो वो क्या बनी? 100z, क्योंकि आपका सैकड़े का अंक परिवर्तित नहीं हुआ है। और जो ये आपका क्या हो गया? 10x और ये आपका क्या हो गया? 22। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपकी संख्या बन जाएगी 3 अंकों वाली। उसके बाद जो आपकी संख्या आई, कौन सी वाली? नई संख्या। नई संख्या और जो आपकी पुरानी संख्या है उसके बीच अंतर कितने का आया? आपका 63 का। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है कि कौन सी संख्या आपने पहले लेनी है, कौन सी बाद में लेनी है। यहाँ आपको ये समझना है कि ये बोला गया है कि जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। कौन सी संख्या? नई संख्या। तो नई संख्या और नई संख्या माइनस पुरानी संख्या मतलब मूल संख्या बराबर कितना होगा? 63 होगा। कहने का मतलब हुआ कि जो आपकी नई संख्या, मान लो नई संख्या का मान ये है, मैंने बोला नई संख्या आपकी क्या है? जो पुरानी संख्या है ना, यानी कि जिसको आप मूल संख्या बोलेंगे, मूल संख्या से क्या है वो? 63 अधिक है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, नई संख्या ये इधर आके माइनस की हो जाएगी, नई संख्या माइनस मूल संख्या बराबर 63। तो आप इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जब आपने ये लिखा तो यहाँ आपका क्या कैंसिल होगा? तो ये बचेगा आपका 9x माइनस 9y बराबर 63। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे आप तो x माइनस y बराबर 63। 9 से अगर आप 63 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। अब देखिए यहाँ पूछा क्या था? यहाँ पूछा था यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। देखिए x इकाई का अंक है, ठीक है, मूल संख्या में, तो पूछा x के संभव मान। तो ये x माइनस वाई बराबर 7 आया। तो यहाँ ऑप्शन अगर आप ए देखें तो मैंने लिखा पहले x का मान 9। x का मान सिर्फ x का मान बोला उसने, x का मान इकाई का हो, बाकी बाई का आप क्या लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इकाई का मान आपने मान लिया x का 9, तो 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 आ जाएगा, जो कि हमें 7 ही लाना है। अगर आप x का मान 8 मानेंगे तो 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये भी 7 हो जाएगा। अगर आप x का मान 7 मानेंगे तो 7 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये आपके 9, 8, 7 ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे x के संभावित मान, जहाँ से आपका y का मान कितना आ जाएगा? 7, 7 आ जाएगा। नहीं, y के मान 2, 1, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 124 आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है? क्वेश्चन नंबर 125 है कि दो अंकों की किसी संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। ये आपको याद रख लेना है। तो वो 9 से विभाजित होता है हमेशा। कैसे? इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई का अंक आपने मान लिया 22 और दहाई का अंक आपने मान लिया x। अंक बदलने पर जो इकाई का अंक था वो दहाई का बन गया, जो दहाई का है वो इकाई का बन गया। तो यहाँ से संख्या क्या बनी आपकी? दहाई में 10 की गुणा और इकाई में आप 1 की गुणा करेंगे और जोड़ के इसको संख्या बना लेंगे। यहाँ दहाई में 10 की गुणा और इकाई में 1 की गुणा, तो 10y प्लस x आ जाएगा। तो इसने यही तो पूछा था कि इनके बीच अंतर, संख्याओं को पलटने से इनके बीच अंतर। तो 10x प्लस वाई ये आपकी मूल संख्या है और ये आपकी कौन सी? नई संख्या। इनके बीच अंतर 10x में से 1x गया तो 9x और 10y माइनस का है, प्लस का y है तो 9y। तो 9x माइनस 9y, 9 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका? x माइनस वाई। मतलब अंतर को जो विभाजित करेगा वो आपका कितना करेगा? तो अंतर को विभाजित करेगा आपका 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 से। हमेशा अगर दो अंकों की किसी संख्या के उनके अंकों को पलट दिया जाए और पलटकर बनाई संख्या के बीच अंतर अगर आप निकालेंगे तो हमेशा वो 9 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 126 की ओर। प्रश्न नंबर 126 क्या है? देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। यदि हम इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। क्लियर? संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ ऑप्शन के अंदर भी ये सवाल हो जाता है आपका। अगर आप ऑप्शन से सवाल को करते तो ऑप्शन से भी आपका ये सवाल हो जाता, लेकिन क्या यहाँ पर दिक्कत है कि आपका 89 भी ऐसा बैठ रहा है 9 जोड़ने के बाद, और यहाँ आपका नहीं, ये आपका ऑप्शन से हो जाएगा सवाल। देखिएगा इसमें करना क्या है आपको, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। अंकों का योग 17 बैठ रहा है। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। अंकों का योग 17 बैठ रहा है। 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। तो ये अंकों का योग नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 और 7 15, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। पहले जो हमने लाइन दे रखी है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है, वहां से हमारा सिर्फ दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। कौन कौन से? एक पहला और एक दूसरा। दोनों ऑप्शन ये नहीं हो रहे।
इसके बाद इसने बोला है कि यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, तो देखिए 9 जोड़ने पर आपका क्या आएगा, मैं यहाँ 9 दोनों संख्याओं में जोड़ देता हूँ, +9 यहाँ और +9 आप यहाँ कर दीजिएगा। अब 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या, अब नई संख्या क्या आएगी, 9 और 9 18 का 8 और 8 और 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 9। अब देखिए यहाँ आप करें तो 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका 17, क्लियर। और 8 और 9 17 के साथ हासिल 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका, तो 9 और 1 हो जाएगा आपका 10, तो ये आ रहा है 107। तो अंकों का उल्टा क्रम कौन सी संख्या दे रही है, 89 वाली 98 दे रही है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। अब देखिए अगर आपको डिटेल में करना है तो ये आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से आप इसको विकल्प से करिएगा, बहुत आसान आपको सवाल ये पड़ेगा, जल्दी आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है कि दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक, दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। देखिए अब आपको इकाई और दहाई के अंक तो नहीं पता ना, तो आपने इकाई और दहाई के अंक मान लिए, इकाई का अंक 22 और दहाई का अंक x, अंक बदलने पर x और 22। यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, संख्या ज्ञात करिए। देखिए पहले हम इसको ऑप्शन से करके देखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस सवाल में ना ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई है। देखिए क्या कि अगर यहाँ से आपने संख्या निकाली तो 10x + y, और यहाँ से आप संख्या निकालेंगे तो 10y + x। यहाँ पहली कंडीशन इसने क्या दी है कि दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक, तो दहाई का अंक आपने क्या माना, x, तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो इकाई का अंक आपका क्या था, बाई, तो बाई + 2। तो यहाँ से x बाई को इधर लाओगे तो माइनस का x - बाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या है कि अगर यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं, कौन सी संख्या से 18 घटाते हैं, जो आपकी मूल संख्या है, तो मूल संख्या से अगर हम 18 घटाते हैं तो वो संख्या प्राप्त होती है। तो जो संख्या प्राप्त होती है तो उसने कहा उल्टा क्रम प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं, अब यहाँ 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x, इधर 10y इधर लाओगे तो माइनस का 9y बराबर, ये माइनस का 18 इधर जाएगा तो प्लस का 18 है, तो यहाँ से 9 को कॉमन लोगे तो ये बराबर 18 है, तो 9 से अगर 18 को डिवाइड करोगे तो x - y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर आपकी दोनों समीकरण सेम बन गई तो कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 व 2 के मान समान होने पर x तथा y के मान प्राप्त नहीं किए जा सकते। संख्या उसने बोला है ना कि संख्या ज्ञात करिए, यहाँ आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब देखिए अगर आप इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, देखो जैसे आपका पहला ऑप्शन ये बोला है कि दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो इकाई के अंक से 2 अधिक है, 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 तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तीनों में, ठीक है। उसके बाद यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं, अब देखिए इस संख्या से भी हम क्या करते हैं 18 घटाते हैं, इस संख्या से भी हम क्या करते हैं 18 घटाते हैं, 18 हमने सभी संख्याओं से घटा लिया, ऑप्शन से हम इस सवाल को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। 18 घटाने पर 15 में से 8 गया कितना बचेगा, 7, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया तो ये कितना बचेगा, 3, तो 37 तो आपका आंसर नहीं है। यहाँ 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4, ये तो लग रहा है क्योंकि 46 है। 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 5, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3, 35, 53 का उल्टा कितना हो जाएगा, 53, दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। 16 में से 8 गया तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ 7 में से 1 गया तो 6, तो ये भी ऑप्शन हो रहा है, तो एक ऑप्शन आपका नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपका नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस सवाल को बेसिक से करिएगा, जब ये दोनों समीकरण सेम बन रही हैं तो इनको हम आंसर नहीं निकाल सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 128, यदि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक z है और दहाई के स्थान पर अंक 8 है तो वह संख्या है। अब देखिए इकाई के स्थान पर अंक क्या है, z, तो z में हम कितने की गुणा करते हैं, 1 की, क्योंकि इकाई के स्थान पर हम 1 की गुणा करते हैं। दहाई के स्थान पर अंक कितना है, 8, तो दहाई के स्थान पर आपका अंक है 8, तो हम कितने की गुणा करते हैं उसमें, 8 की। इन अंकों को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आपके पास प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। 10 8 80 और z की गुणा अगर आप 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 + z, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। दो अंकों की संख्या बनाने के लिए आपको हमेशा दहाई के अंक में 10 की गुणा और इकाई के अंक में 1 की गुणा करनी होती है। अब देखिए ये सवाल, एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। देखिए 8 तिया 24, 6 चौक 24, 4 छंग 24, 3 अट्ठे 24, ये पहली लाइन यहाँ तक हमारी सारे ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं। यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें, इन सभी संख्याओं में हमें कितना जोड़ना है, 45 जोड़ना है, ठीक है। तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर देती है, वही मतलब है जो अभी हम सवाल करते आए हैं। तो देखिए यहाँ हमने कितना जोड़ा, ये हमने 45 जोड़ा, इनमें भी 45 जोड़ा, सभी संख्याओं में, तो अब ये कितना आएगा, अब देखिएगा 5 और 3 कितना हो गया, 8,
8 4 कितना हो गया 12। क्या 128 83 का उल्टा है? नहीं। 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 4 कितना हो गया 10। 109 आपका 64 का उल्टा है? नहीं। 6 5 11 का 1 हासिल कितना है 1, 4 4 8 और ये कितना हो गया 9। क्या 91 46 का उल्टा है? नहीं। 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 3 7 और ये कितना हो जाएगा 8। 83 आपका 38 का उल्टा है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप इस सवाल को बेसिक से करेंगे, काफ़ी समय लगेगा, आप ट्रिक से भी करने की कोशिश करिएगा सवालों को। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है आपका कि उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं के अंकों का योग कितना है। देखिए ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जिसके इकाई का अंक और दहाई का अंक बराबर हो। तो मैंने ऐसी सिर्फ संख्या 11 देखी है जिसका इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों क्या हो? बराबर हो। और ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने आपको बता रखी है। अब इसने पूछा है इसके अंकों का योग, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। यही क्या है? आंसर है आपका, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 131। 131 थोड़ा बड़ा सवाल था। अब देखिए यहाँ समझने वाली बातें क्या हैं। ये सवाल है आपका, जब 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है। 2 अंकों की संख्या है, उसमें से एक संख्या को परस्पर बदल दिया जाता है, तो 2 अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है। 2 अंकों वाली 9 संख्याओं का, ऐसी 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 9। तो उनका औसत कितना कम हो जाता है? 6 हो जाता है। तो उस संख्या के अंकों के बीच अंतर ज्ञात करें। अब देखिए 9 संख्याओं में से मैंने एक संख्या मान ली कि वो हमारी संख्या 10x + 22 है। ठीक है, इकाई का अंक 22 और दहाई का अंक x मानने के बाद वो संख्या हमारी 9 संख्याओं में से कौन सी है? एक हमारी 10x + 22 है। अब देखिए 9 संख्याओं का औसत, तो मैंने मान लिया कि 9 संख्याओं का औसत a है थोड़ी देर के लिए। तो 9 संख्याओं का योग क्या होगा? औसत गुणा कुल संख्या, तो कितना हो जाएगा 9a। अब 8 संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है, तो 9 संख्याओं के योग में से अगर आप एक संख्या जो आपने मान ली 9 संख्याओं में से उसको घटा दें तो आपका 8 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 बना लें। अब एक संख्या के अंक बदलने पर 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है। तो औसत हमने a माना, तो 6 कम मतलब a - 6। अब 9 संख्याओं का योग आपको निकालना है, तो औसत गुणा कुल संख्या, तो a - 6 गुणा 9। तो 9a - 9 की गुणा 6 में की तो 54। 8 संख्याओं का योग, तो 9 संख्याओं के औसत में से अगर आप एक संख्या जो आपके अंकों को पलटने के बाद बनी 10y + x वो घटा दिया आपने, तो ये आ गई आपका 8 अंकों का योग। उसके बाद समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 आपकी ये है और समीकरण 2 आपकी ये है। इनको दोनों को तुलना किया, हमने सॉल्व किया, तो x - y बराबर हमारा क्या आया 6, क्योंकि उसने पूछा था उस संख्या के अंकों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए हम इस वीडियो के अंदर 131 तक ही प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़े अच्छे सवाल थे, अच्छे लेवल के सवाल हैं। आपको ये थोड़े से अच्छे तरीके से करने होंगे, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इस तरीके के सवालों में। हो सका तो मैं इनकी एक क्वेश्चन की एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उसमें क्या होगा, आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा कि कैसे दहाई के अंक, कैसे इकाई का अंक, कैसे सैकड़े का अंक आपको लेना है और किस तरीके से संख्याएं बनती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके और अच्छे से समझ में आएगा। आप लगातार बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।